नमस्कार। एक चर के द्विघात समीकरण की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने मध्य पद को तोड़कर और सूत्र विधि से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, तो एक और विधि जो है आपको समीकरण को हल करने को लेके, जो कि वर्ग समीकरण वाले चैप्टर में है, मतलब एक चर के द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में है, उस विधि का आज हम लोग करेंगे और उस विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि। सवाल इस प्रकार से है कि x का वर्ग ऋण 6x धन 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए। आवश्यक नहीं सवाल ऐसा ही हो, सवाल कोई सा भी टाइप का हो सकता है, कोई भी वर्ग समीकरण आपके पास हो सकता है जिसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। पूर्ण वर्ग विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी सवाल है उस सवाल को, जो भी वर्ग समीकरण हमको मिलता है उस वर्ग समीकरण को हमको पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा दो सर्वसमीका या दो सूत्र को रिकॉल करेंगे, जिसको रिकॉल करते ही आपका ये सवाल का सरल हल जो है वो थोड़ा और सरल हो जाएगा। आपने छठवीं क्लास से लेके अभी तक 10वीं तक में आपने पढ़ा हुआ है, सर्वसमीका 9वीं में भी आपने रिपीट किया है और बहुपद की क्लास में भी मैंने उस सूत्रों को थोड़ा सा रिकॉल करवाया था। ए ऋण बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग ऋण 2ab धन बी का वर्ग वाला और ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी के वर्ग वाला। इसमें हम थोड़ा सा रूप चेंज करके मैं इस रूप में लूंगी, आप उसी रूप में भी इसको कर सकते हैं। इस रूप में करने से हमको कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। ए की जगह x है, बी की जगह ए है। ए ऋण बी पूरे के वर्ग की तरह है, तो क्या होगा ए का वर्ग मतलब पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणित पहला पद गुणित दूसरा पद धन बी का वर्ग, मतलब ये आपका सूत्र होता है। और एक सूत्र होता है x धन a पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2ab का मतलब 2xa धन b का वर्ग। इन दो सूत्रों का प्रयोग करके ही हम किसी भी वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदल सकते हैं। ये वर्ग पूर्ण वर्ग विधि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब मैं प्रश्न के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करूंगी। आपको अपनी किताब में दो टाइप के प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न ऐसा वर्ग समीकरण जिसमें x के वर्ग के गुणा में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 मान के चलते हैं तो 1 है। और एक कुछ ऐसे समीकरण मिलेंगे जैसे कि 5x का वर्ग धन 3x धन 12, इस टाइप का कोई समीकरण जिसमें x के वर्ग में कोई नंबर होगा 1 के अलावा। दोनों को हल करने में कोई मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस एक स्टेप थोड़ा सा बदल जाता है, सिर्फ एक स्टेप का फर्क पड़ता है। पहले हम सिंपल वाले क्वेश्चन जिसमें x के वर्ग का गुणांक 1 है उसको लेके हल करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें x के वर्ग का गुणांक कोई दूसरा अंक होगा 1 के अलावा, हम उसको हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि में कठिन कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में आपको स्टेप बिठाना है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अगर आप ये स्टेप ध्यान से दिमाग में बैठा लेते हैं तो आराम से आपको पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला काम पूर्ण वर्ग विधि में जो मैं बोलते जा रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन बार बार कुछ अलग अलग स्टेप करने पड़ते तो आपको लग सकता है कि बहुत लेंथी है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हर एक क्वेश्चन में यही काम तो करना है, तो कोई बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि x के वर्ग के गुणा में 1 के अलावा कुछ है क्या। यहाँ पे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होता तो हम उसी मान से दोनों पक्ष को भाग देते हैं, एक प्रश्न करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी उसको छोड़िए, अभी ये मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है नहीं कुछ भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको उतारते हैं। x का वर्ग ऋण 6x, ये अचर पद है c, उसको भेज दीजिए 0 की तरफ, मतलब बराबर के उस पार। जैसे ही धन 5 उस पार जाता है तो ये बन जाता है आपका ऋण 5। ये आपका पहला काम है कि अचर पद को मुझे उस पार भेजना है। आप ये मत सोचिएगा कि अचर पद को बगैर उस पार भेजे हल नहीं हो सकता, हल हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम डाउट हो और जल्दी जल्दी आपको स्टेप लर्न हो, इसीलिए मैंने ये स्टेप बनाया कि आपको राइट साइड में भेजना है। ऐसा करने से समीकरण में गलतियां बहुत कम होती हैं। चलिए, इसके करने के बाद मेरा दूसरा टारगेट होता है ये x वाला पद। x वाले पद के सामने ऋण है या धन है, इसमें ऋण है तो ऋण है तो सूत्र इस्तेमाल होगा x ऋण a पूरे का वर्ग, मतलब इस समीकरण को हम इस वर्ग में बदलेंगे। अगर धन होता तो नीचे वाले में बदलता ही। ऋण है, कैसे बदलेगा इसको समझने के लिए x का वर्ग ऋण, आप क्या करिएगा, अगले ही पद में 2 का आप गुणा करिएगा, फिर x लिखेगा और 2 का आप क्या करेंगे, भाग देंगे। मैंने 2 का गुणा किया, 2 का भाग लिया, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 6 आपका ऐसे का ऐसा मैंने लिख लिया। देख लीजिए 2 मैंने अपनी बात से जोड़ा है, क्यों किया है आपको समझ में आ जाएगा अभी। ऋण 5, अब क्योंकि मुझे इस सूत्र के रूप में बदलना है, मतलब 2 गुणित x गुणित a
तो 2 मेरे पास आ गया है, x मेरे पास आ गया, जो बचा वाला हिस्सा होगा वो a होगा। जैसे यहाँ पे 2 आ गया है, x आ गया, ये जो बचा वाला हिस्सा होगा वो a होगा, क्योंकि मुझे a का मान चाहिए यहाँ पे। तो आप स्टेप में कर दीजिए x का वर्ग ऋण 2 गुणित x कर दिया तो क्या बचा 6/2 बराबर ऋण 5। इसको सरल 2 3 6। अगर ये वाला प्रोसेस है आप रफ में करके डायरेक्ट यहाँ उतारना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप कर दिया। x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 3 बराबर ऋण 5। अब आप इसको ध्यान से देखिए, x का वर्ग ऋण 2 का 2, x का x। अब यहाँ है a, यहाँ पे है 3, मतलब a क्या है आपका 3। तो ये जैसे ही आपका समझ में आ गया, 2x का गुणा आपने निकाल लिया, a का मान निकाल लिया, तो इसी a के वर्ग को लेफ्ट साइड में भी जोड़ेंगे और राइट साइड में भी जोड़ेंगे। देखते हैं, x का वर्ग ऋण 2x गुणित 3, मैं क्या कर रही हूं 3 का वर्ग, मतलब a का मान 3 आया तो 3 के वर्ग को इधर जोड़ दिया, ऋण 5, और मैंने 3 के वर्ग को इधर भी जोड़ दिया है। अब ध्यान से देखिए, x का वर्ग ऋण 2xa धन a का वर्ग, x का वर्ग ऋण 2xa धन a का वर्ग क्या होता है x ऋण a पूरे का वर्ग, मतलब x ऋण a मतलब 3, x ऋण 3 पूरे का वर्ग, मतलब ये पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो गया। इधर ऋण 5, अब यहाँ तो कुछ वर्ग में परिवर्तित नहीं हो रहा, 3 के वर्ग को सरल कर दिया तो क्या आया 9। अब x ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर 9 में से 5 घटाया कितना आ गया 4। चलिए अब लिख लेते क्या है हमारे पास, x ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर 4। तो अगर मुझे किसी पद का वर्ग हटाना है तो लेफ्ट साइड से वर्ग हटाते समय हमेशा राइट साइड में वर्गमूल लगता है। तो x ऋण 3 ये हो जाएगा धन ऋण वर्गमूल। कभी भी करनी लगाएंगे तो धन ऋण लगेगा, क्यों? क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है 2 मूल, तो 2 मूल निकलेंगे तो एक बार धन चिन्ह के लिए निकलेगा और एक बार ऋण चिन्ह के लिए। तो x ऋण 3 बराबर, ये आपका करनी 4 का मतलब क्या होता है, करनी 4 मतलब 2 दूनी 4, करनी से 2 का जोड़ा बन के निकलता है, ये एक जोड़ा निकला तो ये आपका 2 करनी हट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया धन ऋण 2। आप देखिए अब इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता। अब हम काम करेंगे इस धन चिन्ह के लिए और एक बार इस ऋण के लिए। एक बार हम जब धन लेंगे तो इस ऋण का मतलब नहीं होगा, दूसरी बार जब ऋण लेंगे तो इस धन का मतलब नहीं होगा। अब धन चिन्ह लेने पर x ऋण 3 बराबर आपके पास अब खाली क्या बचा धन 2। मैं इस ऋण 3 को उधर भेज देती हूँ, तो 2 ये ऋण 3 जाके क्या बन गया धन 3, मतलब x बराबर 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया 5। मतलब इस वर्ग समीकरण को हल करने पे एक मान निकला x बराबर 5, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, बटोवे से 2 मिलेंगे। अब ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा x ऋण 3 बराबर ऋण 2। अब इस ऋण 3 को हम उधर भेज देते हैं, तो x बराबर आएगा ऋण 2 धन 3। धन और ऋण है मतलब घटेगा, बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है तो उत्तर में धन आएगा। 3 में से 2 घटाया 1 बचा, x बराबर आपको मिल गया 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 2 मूल मिले, एक x बराबर 5 और एक मूल मिला x बराबर 1। सवाल क्या था, x का वर्ग ऋण 6x धन 5 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना था। मैंने पहले ही आपको बताया पूर्ण वर्ग विधि मतलब 2 सूत्र, एक x ऋण a पूरे का वर्ग, एक x धन a पूरे का वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब या तो x ऋण पूरे के वर्ग में बदलना पड़ेगा या x धन पूरे के वर्ग में। यहाँ चूंकि x वाले के सामने ऋण है तो सीधी सी बात है कि मेरा जो सूत्र बनेगा x ऋण a वाला बनेगा। स्टेप हम किस प्रकार से करते हैं, पहले चेक करते हैं कि x के वर्ग में कुछ गुणा में तो नहीं है, खाली 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने समीकरण को उतार दिया, ये जो अचर पद था उसको हम पहले दाएं पक्ष में भेज देंगे, धन था इसलिए ऋण हो गया, अगर ऋण होता तो धन हो जाता। उसके बाद ये बीच वाले पद को मुझे 2 गुणित x गुणित a में तोड़ना है, तो डायरेक्ट कभी कभी तो समझ में आ जाता है, 6 था तो मैं 2 3 6 करके सीधा भी तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने आपको 2 का गुणा और 2 का भाग देने का तरीका इसीलिए सिखाया। मान लीजिए 5 हो गया, अब 5 तो 2 दूनी 5, इस टाइप से तो हम नहीं तोड़ सकते। तो उस केस में हमको डाउट लगेगा कि हम क्या करें, तो सीधा अपना एक स्टेप बनाइए कि मुझे 2 का गुणा करना है, 2 का भाग करना है। मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग गणित में ऐसा किया जा सकता है। करने के बाद ये जो 2 वाला था, 2 गुणित x वाला पद इधर ले लिया, जो बचा पद है उसको एक साथ ले ली।
6/2 आया, 2 एकम 2, 2 3 6। तो मुझे नेक्स्ट पद में मिला x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 3, तो 2xa, a का मान मुझे यहाँ पे 3 मिला। ऋण 5 आपका यही था। जो यहाँ a का मान मतलब 2x के गुणा में जो भी मान आएगा उसी के वर्ग को मुझे लेफ्ट साइड में जोड़ना है, उसी के वर्ग को मुझे राइट साइड में जोड़ना है। तो मैंने क्या कर दिया, x का वर्ग ऋण 2 गुणित x गुणित 3 धन 3 का वर्ग आपका आ गया, और इधर ऋण 5 धन 3 का वर्ग। 3 का वर्ग ना होता, इधर हमने हल कर लिया। और ये पूरा का पूरा एक सूत्र है, x का वर्ग ऋण 2xa धन a का वर्ग, मतलब x ऋण a पूरे का वर्ग। तो x की जगह a का मान 3, तो मतलब x ऋण 3 पूरे का वर्ग। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वापस अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा करेंगे तो हमको ये पुराना स्टेप मिल जाएगा। अब x ऋण 3 पूरे का वर्ग, और इधर 9 में से 5 घटाया 4 आया। अब कभी भी अगर वर्ग, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है, पूर्ण वर्ग तो ये बन गया, लेकिन मेरे को हल भी करना है, तो वर्ग को हटाने के लिए हमेशा दाएं साइड में वर्गमूल लगता है। और जैसे ही वर्गमूल लगता है, क्योंकि वर्गमूल का अर्थ होता है 2, तो आपके क्या हो जाएंगे, 2 मूल निकलेंगे। तो एक बार धन चिन्ह लगेगा, एक बार ऋण चिन्ह। करनी 4 आया था, 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुणित 2, और वर्गमूल के अंदर कोई भी अगर 2 चीज जोड़ा बनाती है तो उस जोड़े के बदले में एक मान बाहर निकलता है। तो यहाँ 2 गुणित 2 एक जोड़ा बनाती है, तो उसके बदले में 2 निकल गया। अब एक बार मैं धन चिन्ह लूंगी, धन लेने पे इधर कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये जो ऑप्शन वाला था, ये एक बार ये धन आएगा, एक बार बाकी ऐसे ही रहेगा। तो x ऋण 3 का वैसा ही है, बराबर का बराबर। इस बार मैंने धन लिया है तो इसलिए धन 2 हो गया। ऋण 3 को उधर पक्षांतर किया, 2 और 3 को जोड़ा तो मेरे पास 5 आ गया। अब सेम ऋण में भी जब लेंगे तो इधर में कोई परिवर्तन नहीं, वो जैसे का तैसा उतरेगा। धन 2 की जगह अब क्या उतर जाएगा, ऋण 2। ऋण 3 को उधर पक्षांतर किया, धन 3 बन गया। 3 में से 2 घटाया 1, बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह था तो धन आया। तो आपका मान मिला x बराबर 1, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है, 2 ही मूल मिलेंगे। एक मिला आपको x बराबर 5, एक मिला आपको x बराबर 1। तो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को हम इस प्रकार से हल करते हैं। एक क्वेश्चन हम इसके बाद दोबारा करेंगे जिसमें x के वर्ग का गुणांक कोई 1 के अलावा कोई और अंक हो। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप बिल्कुल उसको कमेंट में लिखिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।